ओम साई राम। आज हम द्वारका माई में चलेंगे और द्वारका माई के बारे में बात करेंगे शिरडी संस्थान के मेन पुजारी जी उमेश पुजारी जी से कि कैसे बाबा द्वारका माई में आज भी वैसे ही विराजमान हैं और हम सबके दुख हर रहे हैं। साईं बाबा ये पत्थर पर बैठते थे और बैठ के भक्तों को आशीर्वाद भी दिया करते थे। उसके बाद उसके बाद फिर ये पत्थर था। उसके बाद फिर संस्थान की तरफ से यहाँ चरण पादुका की स्थापना भी हुई ताकि भक्तों को अच्छी तरह से दर्शन करने के लिए भक्तों को सुविधा हो। इसलिए फिर इसके ऊपर बाबा की चरण पादुका की सोने की चरण पादुका की स्थापना की गई। बाबा इसी पत्थर पे बाबा बैठते थे और कितने हमने स्वरूप देखे हैं ना, यही जैसे ये स्वरूप आप सब देख रहे होंगे कि बाबा इसी पत्थर पे बैठे हुए, वही शिला है वो इतनी संभाल के संस्थान में, और उस पे सोने की पादुका। हमारे बाबा एक सच्चा सोना खरा सोना है ना बाबा, उन्होंने हमारे बाबा के सोने की चरण कमल इसके ऊपर विराजमान है द्वारका माई में। और द्वारका माई में कौन कौन सी पूजा व्यवस्था होती है? हाँ, तो द्वारका माई में सुबह सबसे पहले द्वारका माई की जो धुनी है, साईं बाबा ने जो धुनी जलाई थी, तो उसमें सबसे पहले जो यहाँ के जो पंडित जी रहते हैं वो पहले साफ सफाई करके जो धुनी हो रही थी उसमें लकड़ियाँ और गोबर के कंडे और वो सब डालते हैं और नित्य धुनी प्रज्वलित 2 टाइम वो डाल के प्रज्वलित ही रहती है पर, और उसमें लकड़ियां और गोबर डाला जाता है। उसके बाद फिर जो सुबह के जो पंडित जी होते हैं वो ड्यूटी पे वो आते हैं। साईं बाबा की प्रतिमा है, साईं बाबा की जो चरण पादुका है अंदर, और जो साईं बाबा का जो मस्जिद का जो एक आकार जैसा वो आपको अंदर दिखेगा, जो एक स्ट्रक्चर है, वहां भी हम वो पूजा करके वहां चंदन पुष्प और हल्दी कुमकुम चढ़ा के वहां पूजा होती है। और धुनी के बाजू में भी एक साईं बाबा की चरण पादुका है, वहां भी पूजा होती है। उसके बाद फिर यहाँ जो साईं बाबा यहाँ बैठते थे इसके ऊपर जो पादुका है वहां भी पूजा होती है। साईं बाबा का जो प्रतिमा है वहां भी चंदन से तिलक किया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ जो कच्छप है द्वारका माई में उसका भी पूजन होता है। उसके बाद साईं बाबा का जो चूल्हा है जहाँ साईं बाबा अपना खाना भी बनाते थे, भक्तों को खिलाते थे, वहाँ वो चूल्हे की भी पूजा होती है। और ऐसी पूजा हर रोज नित्य सुबह की जाती है। और बाबा को वहाँ पर भोग भी लगता है? बाबा को भोग वैसे इसमें 2 टाइम दिया जाता है। सुबह 8 बजे 8 से 8:15 बजे के बीच यहाँ निहारी रहती है, मतलब आप उसको नाश्ता भी कह सकते हैं, पर निहारी मतलब यहाँ भोजन भी कहते हैं। तो साईं बाबा को सुबह का निहारी मतलब वो भोजन दिया जाता है और उसका नैवेद्य सुबह दिखाया जाता है। उसके बाद फिर शाम को धूप आरती के बाद यहाँ फिर भोग दिखाया जाता है। शाम को भी नैवेद्य आरती के बाद द्वारका माई में दिखाया जाता है। बाबा की उदी है, बाबा के समय से जलती आ रही है, तो इसका क्या महत्व है? उदी का तो महत्व बहुत, मतलब उसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते। उसका बहुत मतलब इतना प्रभाव है कि साई चरित्र जब आप ग्रंथ पढ़ते उसमें तो बहुत सा वर्णन आया है, पर आज भी बाबा समाधि लेने के बाद भी 100 साल हो गए, आज भी भक्तों को जब उदी का सेवन करते हैं तो बड़े बड़े दुख, बड़े बड़ी चिंताएं, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उदी का महत्व तो बहुत बड़ा बताया गया है। साईं बाबा स्वयं अपने हाथ से भक्तों को आरती के बाद विभूति देते थे, उनके माथे को तिलक लगाते थे और आशीर्वाद देते थे। तो विभूति का बहुत बड़ी बड़ी कथाएं साई चरित्र में आई है और विभूति का महत्व बहुत अलग प्रकार से बताया गया है। ये कहते हैं कि बाबा की जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसमें सारे दुख बाबा कर लेते हैं, और बाबा की द्वारका माई में उदी चल रही है, जैसे उमेश जी ने उदी के बारे में बताया, और उसका थोड़ा सा विस्तार में बताया। तो उदी का तो बहुत बड़ा महत्व बताया गया है साई चरित्र में 33वें अध्याय में 33 चैप्टर में उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो एक बार जो चांदोरकर जो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे,
तो उनकी जो कन्या थी वो प्रसूति पीड़ा उनको बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ जी। तो साईं बाबा ने एक ऐसी लीला रची। उन्होंने एक भक्त को जो यहाँ से जामनेर यहाँ से खानदेश जाने वाले थे, तो उनको बोला कि आप पहले जामनेर जाइए, उसके बाद फिर आप यहाँ अपने गांव जाना। तो फिर वो बोले बाबा वहां से मेरा गांव बहुत दूर है, तो मेरी व्यवस्था कैसे होगी? तो बाबा बोले तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वो निकले और निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पे आए और उन्होंने टिकट दिया, बाहर निकलने लगे। तो वहाँ एक आदमी आया, वो बोले चांदोरकर जी ने आपके लिए मुझे भेजा है, तो यहाँ तांगा तैयार है, आप चलिए। तो फिर वो चलने लगे और चलने के बाद रात प्रातः काल वो 3 बजे भोर में वो एक जगह रुके और उन्होंने वो आदमी के कहने पे खाना भी खाया और उसके बाद फिर वो वहाँ पहुंचे। उसके बाद फिर पहुंचने के बाद वो जो तांगा था वो अदृश्य हो गया और फिर उन्होंने फिर वो वहां गए, चांदोरकर जी से मिले। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों आए? तो बोला मुझे साईं बाबा ने कहा है कि आपसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला मैंने तो किसी को कहा भी नहीं था, साईं बाबा को मैंने शिरडी में किसी को बोला भी नहीं कि आप आ रहे, बापू गिर जी आ रहे। तो वो बोले साईं बाबा ने मुझे भेजा है और फिर उन्होंने विभूति दी चांदोरकर जी को और उन्होंने जैसे वो विभूति अपने कन्या को खिलाई, उनकी सब प्रसूति पीड़ा समाप्त हो गई। और प्रसूति पीड़ा समाप्त होने के बाद वो बहुत आनंदित हो गए। वो बोले 3 दिन से वो बहुत कष्ट में थी, बाबा की जैसे विभूति उनको सेवन करने के लिए दी तो उनका सब दुख कष्ट पीड़ा दूर हो गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो वो बोले मैंने तो आपके लिए टांगा भेजा नहीं था, मैंने कोई सवारी भेजी नहीं थी। तो साईं बाबा वो टांगे वाले का रूप लेके टांगा खुद साईं बाबा अपनी लीला से रच के उनको वहां लेके गए थे। वो ये साई चरित्र के अध्याय में इसका उदी महात्म्य का वर्णन भी आया है। इतनी चमत्कारी है बाबा की उदी, आशीर्वाद तो बाबा का है। और कैसे बाबा अपने आप व्यवस्था करते हैं और आप हमारे दुख करते हैं। और द्वारका माई में बाबा का एक मैंने देखा कि बाबा का गेहूं का बोरी है। हाँ। उसको क्यों रखा? तो साईं बाबा स्वयं वहाँ अपने हाथ से जो गेहूं है वो पीसा करते थे। तो एक बार की ऐसी कथा है, यहाँ है ना बहुत बड़ा महामारी आ गया था। तो साईं बाबा ने एक दिन ऐसी लीला की कि ना बहुत बड़ा गेहूं ले लिया और वो अपने हाथ से पीसने लगे। तो गांव की कुछ महिलाएं आ गई और बाबा से झगड़ा करने लगी, बाबा आप क्यों काम कर रहे, हमें काम करने दीजिए, हमें सेवा करने दीजिए, आप क्यों स्वयं कर रहे? तो वो स्त्रियों पे, वो गांव वाले महिलाओं पे बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले आप मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। फिर भी वो बाबा के गीत गाते हुए वो आटा पीसने लगी और फिर उनके मन में ख्याल आया कि इतना आटा बाबा ने पिसवाया है, एक बोरी भर आटा बाबा ने उनसे पिसवा लिया। तो वो बोले अभी बाबा क्या करेंगे, बाबा तो स्वयं ब्रह्मचारी है और वो तो कुछ संसार उनका कुछ नहीं है, वो भिक्षा मांगते, तो इतने चावल के आटे का करेंगे क्या? तो फिर बाबा उन पर फिर क्रोधित हो गए। वो बोले कि मैंने ये आपके लिए नहीं पीसा ये आटा हमने गांव की जो महामारी आई है, जो भक्तों को उससे बहुत पीड़ा हो रही है, वो महामारी को दूर करने के लिए मैंने ये आटा पिसवाया है। तो इसलिए मैं मेरे हाथ से ये आटा पीस रहा था, पर आपने आग्रह करने के कारण मैंने आपको ये पीसने के लिए दिया। आप अभी ये आटा उठाइए और शिरडी की जो सरहद है उन सरहद के ऊपर आप ये आटा डाल दीजिए। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो महामारी है वो शिरडी में नहीं आएगी और शिरडी में जो आई हुई महामारी है वो निकल जाएगी। तो वो महिलाओं ने वो जो आटा उठाया और शिरडी की पूरे सरहद के ऊपर वो फैला दिया और ऐसा चमत्कार हो गया कि आजू बाजू के क्षेत्र में महामारी थी, पर शिरडी में वो महामारी से किसी को भी यत्किंचित ही कुछ भी पीड़ा कष्ट या कुछ भी संकट कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और किसी को भी महामारी का कोई भी त्रास या
कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तो इसके कारण वो आटे का जो यहाँ चक्की रखा गया है उसका बहुत महत्व है। तो वो जो आटे की जो बोरी है, गेहूं है, तो वो गेहूं को हर उत्सव के समय बदला जाता है, नया गेहूं रख दिया जाता है। जैसे फसल आती है तो हम घर में कैसे नया गेहूं खरीदते हैं, वैसे ही साईं बाबा का होता था। साईं बाबा अपने जमाने में भी जब आटा पीसते थे, भक्तों को खिलाते थे, और जो बचा हुआ जो गेहूं था वो नया उसके जगह ले लेते थे। तो वैसे ही साई संस्थान की तरफ से हर उत्सव के समय जैसे विशेषकर रामनवमी में वो आटे का जो गेहूं का जो बोरी है उसे चेंज करके नया बोरी रखा जाता है, उसका धान्य पूजन होता है। वो उत्सव के समय हर रामनवमी के उत्सव में समय विशेषकर किया जाता है। यहाँ पर बाबा का एक चूल्हा भी है और एक बाबा का जल के लिए मटका भी रखा जाता है। तो ऐसा था कि साईं बाबा अपने हाथ से स्वयं भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने के बाद वो जो मांग के लाते थे, तो कभी कभी उसमें भिक्षा में सूखा जो आटा था या सूखा जो ये रहता था धान्य, वो भी लाते थे। और फिर बाबा अपने हाथ से यहाँ जो चूल्हा रखा है वहां सब वो अपने हाथ से बनाते थे, और जो अंध पंगु जो भक्त रहते थे उनको पहले खिलाते थे। क्योंकि जो अंध पंगु और जो पीड़ित जो भक्त रहते थे वो साईं बाबा के आश्रय में आते थे, तो साईं बाबा पहले उनको खाना खिलाते थे, और बाद में जो भक्त इच्छा से आते थे कि बाबा आपके हाथ का हमें प्रसाद चाहिए, तो उनको भी साईं बाबा प्यार से भोजन खिलाते थे। तो साईं बाबा यही सब अपने हाथ से अन्न पकाते थे और सब भक्तों को वितरित करते थे। तो यहाँ चूल्हा भी है, और यहाँ रथ और पालकी भी रखते थे। साईं बाबा जब थे तो एक दिन वो चावड़ी में बिताते थे, एक दिन द्वारकामई में बिताते थे। तो जब द्वारकामई से चावड़ी में जाते थे तो उनका भव्य पालकी उत्सव रहता था, शोभा यात्रा निकलती थी, उसमें ये पालकी भी निकलती थी। तो उस समय इसलिए ये पालकी और रथ का स्थान है। तो ये द्वारकामई के दोनों बाजू में वो छोटा छोटा उनका वो स्थान रखा गया है। और फिर बाबा जब चावड़ी में जाते थे तो उस समय श्याम कर्ण नाम का एक घोड़ा भी निकलता था, और वो अच्छी तरह से वहां भक्तों का मनोरंजन करता था, नाश्ता भी था, और भव्य शोभा यात्रा निकलती थी। उसके बाद यहाँ तुलसी वृंदावन भी है। तुलसी वृंदावन ऐसा महत्व है कि साईं बाबा ने स्वयं ये मस्जिद को मंदिर बनाया है। मतलब यहाँ घंटा वादन होता है, उसके बाद सह भोजन, मतलब सबके साथ साईं बाबा यहाँ भोजन करते थे, और स्नान करते थे। स्नान के बाद वस्त्र पीतांबर जो हम कहते हैं वो भी पहनते थे, और यहाँ तुलसी का उन्होंने अपने हाथ से वो तुलसी लगाया था, और साईं बाबा उनको नमन भी करते थे। तो तब से ये द्वारकामाई में तुलसी वृंदावन है, और हर कार्तिक द्वादशी को यहाँ तुलसी वृंदावन का पूजन होता है। उनका श्री कृष्ण जी के साथ विवाह उत्सव होता है, उसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उसके द्वादशी के दिन यहाँ साई संस्थान की तरफ से यहाँ तुलसी वृंदावन का पूजन करके वहाँ कृष्ण विवाह उसके साथ किया जाता है, और ये परंपरा साईं बाबा के समय से चली आ रही है। बाबा का समय काल से तुलसी द्वारकामाई में चला आ रहा है, और संस्थान में बाबा जो चीजें बाबा करते थे, चाहे वो गेहूं का था, चाहे बाबा का चूल्हा है और बाबा का तुलसी, वो वैसे का वैसे सब वैसे ही रखा हुआ है, और उसी परंपरा के तरीके से संस्थान इस परंपरा को आगे लेता हुआ जा रहा है। और ये बाबा कहते हैं, बाबा द्वारकामाई में यहीं बैठते थे और यहीं पर आराम करते थे। साईं बाबा यही बैठते थे। उन्होंने जिंदगी के कम से कम 60 साल यहाँ बिताए हैं, और उनका मतलब बचपन से लेके बूढ़ाते तक साईं बाबा यही रहे, और उन्होंने अलग अलग जो चमत्कार किए उसमें बहुत बड़े बड़े चमत्कार है, और भक्तों को जो आशीष दिया है, जो उनके दुख कष्ट निवारण किए, वो यही द्वारकामई में किए। यही वो द्वारकामई स्थान है। और पहले ये द्वारकामई बहुत छोटी होती थी। ये यहाँ से जो आप सीढ़ियाँ देख रहे वहीं से वो द्वारकामई पहले छोटा था। उसके बाद फिर 1911 में सब भक्तों जनों में मिलके फिर ये द्वारकामई का जो मंडप था उसका विस्तार किया। उसके बाद फिर द्वारकामई मंडप बड़ा बनाया गया, और ये जो मंदिर था वो बड़ा हो गया।
पहले ये द्वारकामाई, ये जो आप सीढ़ियों से ऊपर देख रहे उतना ही था, पर बाद में इसका विस्तार होते गया। और ये आपने बताया कि यहाँ पर सभी भी माथा टेक रहे थे, ये क्या स्थान है ये जो है ये कच्छप है। कच्छप का ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि हर मनुष्य को कछुए जैसा होना चाहिए। मतलब देखिए, आप कछुए को अगर हाथ लगाएंगे तो वो सब अपने जो हाथ पैर है वो अंदर खींच लेता है और उसका जो कवच रहता है वो कवच में समाहित हो जाता है। तो शास्त्र में हमें ऐसा बताया गया है कि जग में जब हम ये करते हैं, विचरण करते हैं, तो मोह माया और षड रिपु जो रहते, विषय वासना हमारे चारों ओर रहती। तो मनुष्य में ऐसा रहना चाहिए कि जैसे कछुआ रहता है तो वो अपने कवच में अपने खुद को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रिय अहंकार जो है उनको अपने बस में करके मनुष्य ने अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जितेंद्रिय बन के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। कछुआ, जब कछुए को आप हाथ लगाएंगे वो कवच में चला जाता है, वैसे ही भगवान के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। आज हमें पता चला कि जब हम द्वारका में आते हैं, हम एक स्थान है बाबा की, जहाँ पत्थर है और जहाँ द्वारका में की सीढ़ी के बीच में जिसे कछुआ, क्या जो पंडित जी ने हमें बताया, इस बीच में हमारे इंद्रियों को वश में करके नियंत्रण करना हमें सीखना है। यही बाबा ने हमें सिखाया। बाबा का 2 वचन थे, श्रद्धा और सबूरी। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। साईं बाबा ने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही मंत्र बताए थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब आप विश्वास रखिए और सबूरी मतलब धैर्य। तो यही 2 आप अगर जीवन में रहस्य है या जो कोई जो इच्छा आपको जो पाने की जो इच्छा है वो उसमें विश्वास रहना चाहिए कि ये मुझे मिल सकता है या मिलना है। और धैर्य मतलब उसके लिए आपको सहनशील होना चाहिए। यही 2 मंत्र बाबा ने दिए। अगर ये 2 मंत्रों का अपन जीवन में सब भक्तजन अगर पालन करते हैं तो उनकी जो जीवन नैया है वो साईं बाबा की कृपा से और साईं बाबा के आशीर्वाद से जरूर वो भव सागर से पार हो जाएगी। इसलिए साईं बाबा ने ज्यादा कुछ भक्तों को मंत्र या ऐसा कुछ दिया नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा है श्रद्धा और सबूरी, इसका ही आप सब भक्तजन जीवन में पालन कीजिए, आपका जरूर कल्याण हो जाएगा। बाबा के पास बहुत जानवर भी आते थे। मेरे साइंस चरित्र में ही है कि एक शेर आया और उसने यहाँ दम तोड़ा और बहुत उसका होते थे वो भी आके बैठते उसका भी बहुत अद्भुत कथा है। साईं बाबा जब समाधिस्थ हुए उसके 7 दिन पहले ये चमत्कार द्वारकामई में हुआ था। यहाँ शेर की प्रतिमा लगी हुई है। तो वो शेर जो था वो बहुत बीमार था और वो है ना, जो बीमार शेर था तो जो उसके प्रतिपालक थे जो उसको हर गांव में जाके उसको अलग अलग तरह के खेल दिखाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे, इसलिए उन्होंने शेर को पाला था। पर बाद में वो शेर बहुत बूढ़ा हो गया और बीमार भी हो गया। तो फिर बाद में वो बहुत दुख कष्टी हो गया। तो वो लोगों ने कहा कि ये शेर को हम साईं बाबा के चरणों में दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। तो वो लोग है ना पहले साईं बाबा के पास आए और साईं बाबा से पूछा कि ये शेर को हमें आपके दर्शनों के लिए लाना है, तो लाए क्या नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत रोग से ग्रस्त हो गया है और वो बहुत चिड़चिड़ा है, किसी के भी ऊपर वो आक्रमण कर सकता है। फिर भी बाबा ने कहा कि आप लेके आइए। और बाबा के सामने जैसे वो आया तो उसका सब आक्रामक अंदाज था या उसमें जो ज्यादा चिड़चिड़ापन था या उसमें जो रोगग्रस्त था वो सब दूर हो गया। और साईं बाबा के चरणों ने उसने अपना सिर झुकाया और अपनी जो पुच्छा थी वो जमीन पे 3 बार उसने डाली और बहुत जोर से उसने एक आवाज निकाली और उसने अपना देह जो देह में जो प्राण थे उसने वही विसर्जित कर दिए। तो साईं बाबा ने कहा ये आपके साथ ये जो शेर था तो ये आपके पूर्व जन्म के कारण आपके साथ बंधा हुआ था, तो उसको शेर का जन्म आया हुआ था। तो अभी वो यहाँ आया और उसको मुक्ति मिल गई है। मेरे चरणों में आने के बाद वो मुक्त हो गया, सब पीड़ा से वो मुक्त हो गया, इसलिए उसका देहांत हो गया। फिर आप उसके देह को जाके शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर के सामने नंदी है, नंदी के पीछे आप उसको समाधिस्थ कर दीजिए।
तो फिर सब लोगों ने वो शेर को उठा के वहां नंदी भगवान के पीछे साइड में वो शेर को समाधिस्थ कर दिया। और इतना बड़ा चमत्कार हो गया है कि इतना बड़ा शेर जो बाबा के सामने आते ही उसने अपना प्राण छोड़ दिया और वो साईं बाबा में उसके प्राण विलीन हो गए और साईं बाबा ने उसको मोक्ष दे दिया। तो ऐसे चमत्कार करने वाले वो अद्भुत संत साईं बाबा थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो इसलिए उसका प्रतीकात्मक स्वरूप वहां शेर यहाँ रखा हुआ है, उसका चबूतरा वो प्रतिमा रखा हुआ है। और यहाँ एक बाजू में एक अश्व भी है, वो श्याम कर्ण वारुण नाम जो साईं बाबा का जो अश्व था उसका भी यहाँ स्थान था। साईं बाबा को बहुत प्रिय था वो, तो यही इसके बाजू में उसका स्थान था। तो वो यहाँ अश्व जब तक जिंदा था यहाँ रहता था। बाद में उसको दत्त मंदिर के पीछे साइड में उसको समाधिस्थ किया गया। बाबा सिर्फ कहते ना मनुष्यों का नहीं, जीव जंतुओं का सबका ध्यान रखते थे। और अभी भी हम जब द्वारका माई में आके बैठते हैं, कितने डॉग और जो कुत्ते होते हैं वो अभी देखिए सामने से ही निकला है। और कितने आसपास बाबा मतलब सबका ध्यान रखते हैं कि सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव जंतु। जैसे हवा पानी सबके लिए है, ऐसे ही द्वारका माई हम सबके लिए है। मनुष्यों के साथ सभी जीव जंतुओं का बाबा कल्याण करते आ रहे हैं। ये है हमारी द्वारका माई। और द्वारका माई की और साईं बाबा के बारे में बताया तो आपने अभी जीव जंतुओं का विषय निकाला है। तो साईं बाबा कुत्तों से भी प्यार करते थे, बिल्लियों से प्यार करते थे और तो और सुअर से भी प्यार करते थे। और साईं बाबा मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो हर एक जीव में ब्रह्म को देखते थे। जैसे हम कहते ये श्वान है, कुत्ता है, तो वो उस नजरिए से नहीं देखते थे। वो हर एक में मतलब मनुष्यों में जैसे ब्रह्म देखते थे, वैसे ही प्राणियों में भी वो ब्रह्म के स्वरूप देखते थे। तो इसलिए उनके लिए कोई छोटा बड़ा या प्राणी या मनुष्य ऐसा नहीं था, वो सबको एक नजर से देखते थे। इसलिए वो पंडिता समदर्शिना मतलब जो विद्वान जो लोग, ब्रह्म ज्ञानी जो लोग रहते हैं, वो सबको एक भाव से और एक दृष्टि से ही देखते थे। मतलब अगर वो चांडाल हो या श्वान हो और या पशु पक्षी हो, ब्राह्मण हो या पठान हो, सबको एक नजर से देखने वाले वो ब्रह्म ज्ञानी और जितेंद्रिय वो जो भगवान साईनाथ ही थे। इसलिए वो सबको एक ही नजर से देखते थे। बाबा का यहाँ पर एक मटका रखा है जल के लिए, वो क्यों रखा जाता है? तो साईं बाबा स्वयं भी मैंने आपको जैसे कहा कि जो उनके जो भक्तजन थे और जो दुख कष्ट में होते थे या कुछ पीड़ा में रहते थे, भूख प्यास से जो निरंतर दुखी होते थे, उन गरीब भक्तों के लिए साईं बाबा यहाँ उन्होंने वो अपने हाथ से मटका भरते रखते थे। साईं बाबा तो स्वयं भी पानी पीते थे और जो भूखे प्यासे लोग आते थे द्वारका में उनको भी साईं बाबा अपने हाथ से उनको पानी पिलाते थे। तो इसलिए वो मटका वहां रखा गया है। साईं बाबा हर एक को अपने हाथ से ही अन्न भी खिलाते थे और जलपान भी कराते थे। और जो पशु पक्षी है जो आते थे वो भी यहाँ पानी भी नहीं पीते थे, वो भी यहाँ खाना खाते थे। तो बाबा सिर्फ मनुष्यों की नहीं, सब जीव जंतुओं के भी, जो यहाँ पर आता था उसको बाबा खाना जल उदी और अपनी ब्लेसिंग्स पर अपना प्यार बांटते चले जाते हैं। और वो निरंतर आज भी वही उसी रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा। और अभी जब मैं सामने से रूप देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं। और हम क्या उनके बारे में बताएंगे कि वो आप द्वारका माई में आके महसूस कर सकते हैं वो वाइब्रेशन। अभी हम नीम के वृक्ष के नीचे खड़े थे, नीम की बात करी तो नीम गिरा। अभी हम जीव जंतुओं की बात करें तो हम एक डॉग की बात करें तो यहाँ से डॉग निकला। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा यही कहीं है और इसको सुनते चले जा रहे हैं। हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पंडित जी ये बाबा, ये साईं बाबा ने अपने हाथ से जलाई हुई धुनी है और तब से साईं बाबा ने जैसे जलाई हुई धुनी है वैसे ही आज भी विद्यमान है, आज भी जल रही है। ये साईं बाबा की धुनी है। अभी ये बाबा का मटका है, ये साईं बाबा का मटका है। यहाँ साईं बाबा अपने हाथों से पानी भर के रखते थे और भक्तों को पिलाते थे। जो भूखे प्यासे लोग रहते थे उनको अपने हाथ से जलपान कराते थे, खाना भी खिलाते थे। तो ये मटका है साईं बाबा का। यहाँ पर और ये जो है यहाँ ये जो श्वान रहते थे या कुछ कुत्ते बिल्लियां रहती थी, उनके लिए भी साईं बाबा इसमें भोजन रखते थे। और जो शेष रहता था
जो शेष अन्न रहता था उसमें भी ये रखते थे। ये वो पात्र है। साईं बाबा ने जो गेहूं का जो चक्की में पीसा था, जो चमत्कार किया था, वही वो चक्की है ये। और आज भी वही चक्की है। जब भेजा हुआ था और बाबा ने अपने हाथ से गेहूं पीस के शिरडी की पूरे चारों तरफ से सील कर दिया था कि यहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी। ये वही गेहूं की बोली जो अन्न की पूजा आज भी संस्थान वैसे ही करता आ रहा है, और ये वो बोली है हमारे बाबा की। यही स्थान है, यही साईं बाबा बैठ के भक्तों के दुख कष्ट सुनते थे और उनको आशीर्वाद देते थे, उनके दुख कष्ट दूर करते थे। यही वो स्थान है जहाँ बाबा बैठ करके हम सबके दुख आज भी वही सुन रहे हैं। ये वही हमारे बाबा की जगह है। हम धन्य हैं इस स्थान के और शुक्रगुजार हैं द्वारका माई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।